नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए 10 प्रमुख बातें आपको बताई जा रही हैं। इन सब का सरोकार आपके साथ है, इनका गहरा संबंध है इन बातों का आपके साथ। 10 बातें विशेष, और ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण होने वाला है जहां चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है, वहीं आप देखेंगे चंद्र और केतु का ग्रहण योग भी है। श्रावण मास बहुत अच्छा नहीं है और सिंह राशि के लिए विशेष। आप देखेंगे कि इस संसार के अंदर इस समय इस षडाष्टक योग की चर्चा सब कर रहे हैं और सबको करनी भी चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि का न्यायाधीश और भूमंडल पर और खगोलीय मंडल में सबसे बड़ा महत्व रखने वाला ग्रह शनि है, और शनि पर मंगल की अष्टम दृष्टि, जिसको मारक दृष्टि कहा गया है, ये अच्छा परिणाम नहीं दे रही है। 2 बातें सिंह राशि के जातकों के लिए इस प्रकार की हैं। इससे पहले कि ये 10 बात शुरू हों, इन 10 बातों से पहले आप जान लीजिए कि श्रावण मास में आपको व्यर्थ की यात्राएं नहीं करनी चाहिए, रिस्क वाला काम नहीं करना। बिजली या किसी भी रिस्क वाले काम में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, भीड़ में जाओगे तो दिक्कत होगी, अचानक होने वाली परेशानियों से आपका सामना करने की संभावना बन रही है। तो सो यू शुड बी वेरी केयरफुल टिल 28 जुलाई 2025। आप सावधान रहें, सचेत रहें, क्योंकि ये जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी रूटीन वर्क होते हैं हर साल, जैसे कावड़ यात्रा चलती है, तो उस पर कष्टों का साया और मंगल और शनि की छाया। तो इसलिए आप ऐसा काम बिल्कुल मत करो जिसमें रिस्क हो। गहरे पानी में आपको पानी का अंदाजा नहीं है, आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं उसके अंदर से, कोई लोग बिजली से, कोई रेल से, कोई ट्रक से, कोई दुर्घटनाओं से पीड़ित होता है। तो ये जो श्रावण मास है सिंह राशि के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं ला रहा है। इसी महीने में भूकंप, आगजनी हिंसक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, भूकंप आदि की संभावनाएं सबसे ज्यादा 28 जुलाई तक रहने वाली है। और ये जो महीना है, यानी कि ये महीना 11 जुलाई से शुरू हुआ है, तो 1 महीना रहेगा। तो 1 महीने का यानी कि रक्षाबंधन तक ये जो समय है सिंह राशि के लिए अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इन 10 बातों की बात कर लेते हैं। हेल्थ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सभी के लिए। अब ये जो वीडियो है आप देखेंगे, केतु का नक्षत्र है, उसका नाम है मघा। मघा वालों की सिंह राशि होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये शुक्र की का नक्षत्र है, शुक्र इसके स्वामी है। और उसके बाद आया शुक्र के बाद केतु, शुक्र और सूर्य, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण, जिसमें नाम आता है टेकचंद। अब ये जो नक्षत्र के स्वामी हैं, यहाँ छिपे हुए नक्षत्र, लेकिन सामने उभरा हुआ जो क्षेत्र है वो है सिंह राशि का, जहां चंद्र केतु का ग्रहण योग है, वही चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग। खट्टे मीठे स्वाद आपको इस महीने बहुत सारे मिलने वाले हैं। ये तो हुए खट्टे, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपके सामने अभी रहने वाली है लगभग 13 सितंबर तक। वैसे तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल ही रही है 3 जून 2027 तक। अब तब तक ही सावधानी की आवश्यकता है, और इसको बोलते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े, यानी कि पहले से ही ढैया है। और फिर केतु और राहु का जो ट्रांजिट है, ये सिंह राशि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, और ये प्रभाव रहेगा 5 दिसंबर 2026।
25 नहीं, ये 26 है और ये 27 है, 3 जून 2027 तक। तो ये ऐसी स्थिति में जब ये और ये अलग पीड़ा देते हों और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी पैदा करें तो हेल्थ को खतरा रहेगा ही रहेगा। बी केयरफुल, बहुत समझदारी से चलें, आगंतुक घटनाएं ना हो, यानी कि शारीरिक मानसिक रोग होते हैं, चोट आदि के भय के कारण मनुष्य कष्ट पाता है। नौकरी से संबंधित आपके लिए लगातार अच्छी अपॉर्चुनिटी चल रही है। निर्भर करता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी प्रोफाइल तथा आपकी महादशा कौन सी चल रही है। अगर आपके लग्न के अनुसार, मैंने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर सिंह राशि दिखाई गई है, लेकिन आपका लग्न क्या है, उसकी महादशा क्या है, इन 12 के 12 लग्नों के अनुसार आप 10वें भाव के स्वामी की दशा को निकालिए। अगर वो चल रही है, उसका अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो आपको नौकरी मिलेगी। फिलहाल गोचर के अनुसार नौकरी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और उसके बाद 26 जुलाई को बृहस्पति और शुक्र एक साथ होंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको अब दोबारा मिलने वाली नहीं है। कारण क्या है, अगले साल ये पोजीशन नहीं होगी, फिर 12 साल के बाद सुनने को देखने को मिल सकती है। ये अलग मैटर हो गया भाई। अब ये दोनों लाभ देने के लिए आए हुए हैं ग्रह, आपको खूब लाभ देंगे। धन, मान सम्मान, सोना चांदी, इस साल सिंह राशि वालों के विवाह होंगे। अगर आपका बच्चा एलिजिबल है या जो भी सिंह राशि का बंदा है जिसकी शादी नहीं हुई, इस साल प्रबल योग बन रहे हैं। प्रबल का मतलब पक्के। तो अपनी अकल, शकल, प्लानिंग, विचार उसी तरह से काम कीजिए कि शादी के योग बन रहे हैं अक्टूबर तक, और उसके बाद 2026 में जून तक बनेंगे ही बनेंगे। ये हुआ आपका शिक्षा से संबंधित मामला कि शिक्षा जो है इन दोनों ग्रहों की एजुकेशन हाउस पर दृष्टि है। संतान के भी पूर्ण योग बन रहे हैं। हालांकि संतान वाला चैप्टर हमने लास्ट में रखा है, लेकिन फिर भी चूंकि ये सब्जेक्ट है और इन दोनों ग्रहों की संतान भाव पर दृष्टि है, बृहस्पति की स्वग्रही दृष्टि है, पाप ग्रह इसको देख नहीं रहा है, बल्कि 13 सितंबर के बाद संतान संबंधी कुछ व्यवधान परेशानी जरूर आएंगी, क्योंकि मंगल यहां पर बैठने के बाद इस भाव को प्रभावित करेंगे। अब आया शिक्षा का बहुत अच्छा योग है, आपकी संतान के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। आर्थिक रूप से आप बहुत समृद्ध रहेंगे, क्योंकि ये सोना खरीदने पर मजबूर करेगा। गोल्ड आएगा आपके घर में, जब विवाह होता है तो भी गोल्ड आता है। तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, या जो आदमी धनवान बहुत हैं उनके योग बन रहे सोना खरीदने के। विदेश यात्रा पर आ जाओ। विदेश यात्रा के योग 100% बनेंगे, जुलाई मास में बनेंगे। जिन लोगों ने अपना पासपोर्ट और वीजा तैयार कराया हुआ है उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। सिर्फ जो एम्बेसी है वहां 1 या 2 बार आपको एक्स्ट्रा बुलाया जा सकता है, या आप उस परीक्षा में कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या किसी भी कारण से आपको व्यवधान आएगा, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। विदेश यात्रा के योग सफल होंगे अगर आपकी पूर्ण इच्छा है तो। कर्ज, फर्ज और मर्ज और शत्रु और मुकदमा, ये सब छठे भाव से देखे जाते हैं। छठे भाव का स्वामी अष्टम में है और मंगल से दृष्ट है, इसीलिए आपके जो शत्रुओं के द्वारा रचे गए षड्यंत्र हैं उनकी जो साइड इफेक्ट है, कर्ज भी रहेगा। कर्ज लेकर के गाड़ी खरीदने की संभावना बन सकती है जिनके छठे भाव के स्वामी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो। लेकिन वैसे भी अष्टम भाव में जब शनि आता है, आदमी बीमारी के कारण व्यथित होता है और कर्ज भी लेता है। शत्रु वृद्धि होती है, मुकदमे में आपको पराजय का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में राहु
त्रिकटे एकादशे भो में सर्वारिष्ट निवारणम। मंगल ग्रह शनि और राहु 3, 6 और 11 स्थान में होंगे तो आप शत्रु को परास्त कर देंगे। ये मुकदमे में भी आपकी विजय की संभावना बन रही है। आपके 6ठे भाव के स्वामी अगर नहीं है तो इस भाव के स्वामी, इसके स्वामी की दशा चलती है और यहाँ की तो भाग्य से ही आपको जाना भी नहीं पड़ता, आपके वकील ही आपको मुकदमा जिता देते हैं। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कैसे ग्रह हैं, लेकिन 80% इस साइड इफेक्ट को आप हजम नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। अगर हम वैसे यहाँ हाथ रख देते हैं कि नहीं बस ग्रह ठीक है, टेंशन मत लो, तो फिर भी ये ग्रह नहीं जा सकते। आकाश मंडल पर जो ग्रहों की स्थिति, उसका जो दर्पण है, उसकी जो छाया है, उसका प्रतिबिंब ये बना करके आपको प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है पंचांग के अनुसार। और अब आइए विवाह के योग। मैंने बताया विवाह के योग 100% बन रहे हैं और संतान और विवाह, एक्सपेक्टेशन और टाइम, आप विवाह के लिए चिर प्रतीक्षित हैं तो विवाह होगा। संतान के प्रति विवाह हो चुका पहले, संतान से संबंधित प्रॉब्लम है तो ये आपको दोनों प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली दशा रहेगी। और धन समृद्धि के योग हैं तथा 138 दिन वक्री जो शनि है ये आपके साथ कुछ उथल पुथल जरूर मचाएगा। शनि रेट्रोग्रेड मोशनों और सृष्टि में उसका आगाज और उसके साइड इफेक्ट दिखाई ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री शनि काफी कुछ अनुभव देगा और आप सबको सीखने का मौका भी देगा। सिंह लगन, सिंह राशि के जातक, नवम भाव इनका मेष है और उसके स्वामी मंगल है। तो मंगल ग्रह क्या कहते हैं, अगर आप महिला हैं तो दुर्गा जी आपकी इष्ट देवता है, अगर आप पुरुष हैं तो हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं। लाल वस्त्र, गुड़ और चना तथा केशर इसका दान करना तथा हनुमान चालीसा की उपासना का पाठ, हनुमान जी के जो भी मंत्र, हनुमानाष्टक, ये तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए माँ दुर्गा की उपासना। लाल चूर्णी नारियल आप अपने हैप्पी बर्थडे पर या श्रावण मास में किसी अच्छे दिन या जिस दिन आपका अपना मन हो उस दिन आप पूजा करें, आपके कार्य सफल होंगे और शत्रु परास्त होंगे। और मूंगा रत्न धारण करने से ये सिंह राशि वालों का भाग्य पलट देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।